हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और यहाँ पर हम डेली बायोलॉजी का जो सेशन है वहाँ पर एमसीक्यूज हम करा रहे हैं, डेली प्रिपरेशंस करा रहे हैं आपके। और यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हर टाइप के एग्जाम्स यहाँ पर आपके बायोलॉजी का सब्जेक्ट बनता है। बिल्कुल आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अपर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे। हर टॉपिक पे कोई भी टॉपिक यहाँ पर मिस नहीं किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन है हिंदी में और यहाँ पर हम टॉपिक हमारा चल रहा था पादप वृद्धि एवं विकास। तो पादप वृद्धि एवं विकास वाला टॉपिक आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे इस सेशन में, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। पादप हार्मोन्स जो पौधों के अन्य भागों में वृद्धि के लिए स्थानांतरित होते हैं कहलाते हैं। ऐसे पादप हार्मोन जो पौधे के अन्य भागों में वृद्धि के लिए स्थानांतरित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आप चाहे तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए सो यहां पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडोल एसिटिक एसिड जो पौधे के अन्य भागों में वृद्धि के लिए स्थानांतरित किए जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पादपों में तनाव हार्मोन विकसित होता है। तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको। तो कौन सा है? ऑप्शंस देखिए। इथाइलिन, अमीनोप्यूरिन, 2,4-D, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पादप में तनाव हार्मोन विकसित होता है और ये तनाव हार्मोन हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। भंडारित आलू के अंकुरण को किसके उपचार द्वारा रोका जा सकता है? एंड आप देख सकते हैं यूपीसी पीएमटी 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है मैलिक हाइड्राजाइड, नेथलीन एसिटिक अम्ल, ए व बी दोनों, सौर प्रकाश। आप सभी को क्लास का टाइमिंग पता है। सुबह 9 बजे डेली आपके बायोलॉजी के क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और लैंग्वेज यहाँ पर दोनों रखे गए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। दोनों के अल्टरनेट हम क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। सो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस पर पढ़ सकते हैं और मुझे बताएंगे कि आपको कौन से लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप। सो क्वेश्चन है भंडारित आलू के अंकुरण को किसके उपचार द्वारा रोका जा सकता है? मतलब उसको अंकुरित होने से हम कैसे रोक सकते हैं, किसके द्वारा रोक सकते हैं? मैलिक हाइड्राजाइड और नेथलीन एसिटिक एसिड दोनों के द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों है आंसर सही हो जाएंगे एंड ऑप्शन में दिया भी हुआ है ए व बी दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन क्या होगा? 2,4-D, NAA, IAA, मैलिक हाइड्राजाइड। क्वेश्चन को नोट कीजिए और ये आपका एम्स 2007 में पूछा गया है। मैंने आपसे कहा भी था कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स से क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। नीट के क्वेश्चंस, केवीएस, एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे यहाँ पर आपको। सो द राइट आंसर इज IAA, इंडोल एसिटिक एसिड।
ये है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 52, लाल व सुदूर लाल वर्णक के अंतरा परिवर्तन संबंधित है साइटोक्रोम से, ज़ैंथोफिल से, लाइकोपेन से, फाइटोक्रोम से। अगेन आपका एम्स 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चंस छोटे होते हैं लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सो मैंने हमेशा कहा है कि आप क्वेश्चंस को नोट कीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। चलिए, लाल व सुदूर लाल वर्णक के अंतरा परिवर्तन संबंधित हैं फाइटोक्रोम से। फाइटोक्रोम संबंधित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तथा वृद्धि में रुकावट डालने वाला पदार्थ है। एक तो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है और दूसरी चीज वृद्धि में रुकावट डाल रहा है। तो कौन सा पदार्थ है? IAA, ABA, NAA, GA। चलिए, सो यह है आपका एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, पृथक की गई पत्ती को यदि जड़ विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वह पीली नहीं पड़ती। ऐसा निम्न के संश्लेषण के कारण होता है अथवा पत्ती में वयता या एजिंग प्रक्रिया कम हो जाती है। निम्न में कारण, किसके कारण पत्ती में एजिंग की प्रक्रिया कम हो जाती है? ऑप्शन है इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सीन्स। किसकी वजह से पत्ती में एजिंग की जो प्रोसेस है वो कम होती है? इथाइलिन नोट कर सकते हैं आप, सही आंसर हो जाएगा इथाइलिन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 55 नंबर क्वेश्चन। रिचमंड लैंग प्रभाव होता है। रिचमंड लैंग प्रभाव। अब ऑप्शंस देखिए, काइनेटिन्स का जीर्णता विलंबन में प्रभाव, कोलिन्स का जड़ व तनों के निर्माण में प्रभाव, ट्रॉमेटिक अम्ल का घाव निर्माणकारी प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए, रिचमंड लैंग प्रभाव क्या है, कौन सा प्रभाव है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, को भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सो ये इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिन्स का जीर्णता विलंबन में प्रभाव। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, बोनसाई पौधों को तैयार करने के लिए अनेकों हॉर्टिकल्चरल तकनीकी का उपयोग करते हैं। इनमें से एक में जड़ तंत्र को काट दिया जाता है। निम्न में से कौन सा कारिकीय कारक इस विधि में संलग्न है? असमुचित खनिज पोषक, ऑक्सीन्स की कमी, जल अवशोषण में अवरोध, साइटोकाइनिन की कमी। सो बोनसाई अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक पौधा जो होता है, जैसे एक आम का पौधा है, एक आम का पेड़ है, कितना बड़ा होता है, लेकिन अगर हम उसका बोनसाई बनाना चाहे तो आम का पौधा छोटा रहेगा लेकिन उसमें फल होंगे। ठीक है, अब चाहे तो आप सर्च करके देखिएगा बोनसाई के बारे में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस कारिकी में संलग्न कौन सा कारक है? जल अवशोषण में अवरोध।
ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जल अवशोषण में अवरोध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 57। सेब के फल का आकार बढ़ाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मॉर्फेक्टिन, प्रोमेलिन, इथाइलिन, इथेफोन। सेब के फल का आकार बढ़ाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है प्रोमेलिन। नोट कर लीजिए, प्रोमेलिन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा पदार्थ वृद्धि के प्रारंभ और अंत में अपरिवर्तित रहता है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है सारे के सारे, आप सभी घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए। मैंने टॉपिक बता रखा है, पादप वृद्धि एवं विकास का टॉपिक है, आप पढ़िए और यहां प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा पदार्थ वृद्धि के प्रारंभ और अंत में अपरिवर्तित रहता है, बोला गया है अपरिवर्तित। सो यहां पर आंसर हो जाएगा हार्मोन। ये अपरिवर्तित रहता है प्रारंभ और अंत में भी, बाकी सब चीजें चेंज होती रहती हैं, परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, देखेंगे। पौधे में ऑक्सीन का संश्लेषण होता है, बहुत ही सिंपल आंसर होना चाहिए इसका। वॉलकुट में, जाइलम कोशिकाओं में, फ्लोएम कोशिकाओं में, मूल तथा प्ररोह शीर्ष में। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। ऑक्सीन का संश्लेषण कहां होता है? ऑक्सीन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है, जिसकी वजह से पौधे की लंबाई बढ़ती है, वृद्धि करती है पौधा। सो ये इसका संश्लेषण होता है आपका एक तो मूल पर, दूसरा प्ररोह में, प्ररोह शीर्ष में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूल में होने से जड़ की वृद्धि होती है और प्ररोह शीर्ष में होने से तने की वृद्धि होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। जिब्रेलिन सर्वप्रथम खोजे गए थे? कवक में, शैवाल में, जीवाणु में, विषाणु में। जिब्रेलिन ये भी एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। सो सर्वप्रथम किसमें खोजे गए थे? आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। जो भी यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, नीट, यूजीसी, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। सो जिब्रेलिन सर्वप्रथम खोजे गए थे कवक में, एक फंगस में खोजा गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सर्वप्रथम साइटोकाइनिन संश्लेषित किया गया था। अब देखिए सभी हार्मोन के यहाँ पर आपको सबसे पहले कहाँ मिला, किसने खोजा, बताया जा रहा है, इसको आप नोट करिएगा। तो साइटोकाइनिन को सबसे पहले संश्लेषित किया था किसने? मिलर ने, लीथम ने, बेंसन एवं कैल्विन ने, थीमैन तथा वेंट ने। चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। साइटोकाइनिन सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? सो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मिलर ने, मिलर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ेंगे हमारे अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल ऑक्सीन कहलाता है। यह सर्वप्रथम किससे अलग किया गया? ऑप्शंस देखिए, मनुष्य के मूत्र से, कॉर्न जर्म ऑयल से, फ्यूजेरियम से या राइजोपस से। क्वेश्चन नंबर 62। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल एक ऑक्सीन कहलाता है और सर्वप्रथम किससे अलग किया गया था? पादप वृद्धि एवं विकास, ठीक है।
हमारा टॉपिक है। सो देखिए यहां पर इसको सर्वप्रथम अलग किया गया था मनुष्य के मूत्र से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। IAA यानी इंडोल एसिटिक अम्ल की जैवीय क्रियाशीलता का परीक्षण किसके द्वारा हुआ? अल्फा एमाइलेज टेस्ट, एविना कर्वेचर टेस्ट, सोयाबीन कैलस परीक्षण, ज़ैंथियम लीफ डिस्क टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 63। इंडोल एसिटिक एसिड का की जैवीय क्रियाशीलता का परीक्षण किसके द्वारा हुआ? एविना कर्वेचर टेस्ट के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एविना कर्वेचर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीन का सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने पृथक्करण किया था? ऑप्शन है कोगल एवं इक्सलेवन ने, कोगल इक्सलेवन एवं हॉजेन स्मिथ ने, मिलर एवं स्कुग ने, याबूटा एवं सुमिकी ने। IAA का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पृथक्करण किया था? आप सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और डेली आप रिवीजन कीजिए। सो यहां पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कोगल इक्सलेवन एवं हॉजेन स्मिथ ने पृथक्करण किया था सर्वप्रथम IAA का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 65। निम्न में से एक ऑक्सीन का प्रिकर्सर होता है? फिनाइल एलेनिन, मिथायोनिन, ट्रिप्टोफैन, सिस्टोसिन। ऑक्सीन का प्रिकर्सर होता है कौन? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर कीजिए। ऑक्सीन का प्रिकर्सर है आपका ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन सी इज करेक्ट फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। चलिए आप सभी फोकस कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। उच्च वर्गीय पौधों में अग्रस्त प्रभावित किस कारण होती है? ऑप्शंस देखिए, ऑक्सीन व साइटोकाइनिन के बीच पाए जाने वाले संतुलन के कारण, एंजाइम क्रियाशीलता व चयापचय के कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण, दीप्तकालिता के कारण। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं AFMC 2009 एंड AIMS 2011 में पूछा गया है। आप जरूर से नोट कर लीजिए इसको और देखेंगे हम इसका आंसर क्या होने वाला है। यहां पर उच्च वर्गीय पौधों में अग्रस्त प्रभावित किस कारण होती है? ऑक्सीन व साइटोकाइनिन के बीच पाए जाने वाले संतुलन के कारण होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यहां से अब आपका टॉपिक चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। सो हमारे पादप वृद्धि एवं विकास के टॉपिक समाप्त हो चुके हैं और जहां से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक है आपका पादप कार्यकी। ठीक है, पादप कार्यकी का हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल के प्रकाश अपघटन हेतु अनिवार्य तत्व है? मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरॉन। इन तत्वों में से कौन जल के प्रकाश अपघटन हेतु इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, आवश्यक है? चलिए
सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज। मैग्नीज टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 2। यूकैरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण पर एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। मतलब कितने अणु एटीपी आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ऑप्शंस हैं 20 एटीपी, 36 एटीपी, 46 एटीपी, 56 एटीपी। समझिए क्वेश्चन को। यूकैरियोट में बोला गया, यूकैरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। कितने एटीपी आपको प्राप्त होते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, 36 एटीपी प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश तंत्र सेकंड के उत्तेजित पर्णहरित अणु से निकले इलेक्ट्रॉनों का प्रथम ग्राही होता है। साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरोडॉक्सिन या क्विनोन। क्वेश्चन नंबर 3 और टॉपिक है हमारा पादप कार्यकी। इसके यहाँ पर आपको 40+ क्वेश्चंस हम कराएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रथम ग्राही ये हो जाएगा क्विनॉन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्विनॉन। और ये क्वेश्चन लगता है मुझे हमने शायद किसी सेशन में किया होगा। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रेंज शारीरिकी में पुलाच्छद कोशिकाओं में होते हैं। पतली भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान किंतु कोई हरित लवक नहीं। मोटी भित्तियां, बड़ी संख्या में हरित लवक किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं। पतली भित्तियां, कुछ हरित लवक किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं। मोटी भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान तथा कुछ हरित लवक। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज शारीरिकी में पुलाच्छद कोशिकाओं की अरेंजमेंट किस प्रकार होती है, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए फ्रेंड्स आंसर कीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा कीजिए। देखिए यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा मोटी भित्तियां, बड़ी संख्या में हरित लवक किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं। क्रेंज एनाटॉमी की बात कर रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक अम्ल का निर्माण किसकी कोशिकाओं में होता है। पर्णमध्योतक की, पुलाच्छद की, पोषवाह की, बाह्य त्वचा की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज के सेशन के और हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। पादप कार्यकी हमारा टॉपिक है, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप बिल्कुल पादप कार्यकी पे आप पढ़ के आइएगा, आप सेल्फ स्टडी करके आइएगा। यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। पादपों में बसंतीकरण की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने वाला हार्मोन है। इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है जो पादपों में बसंतीकरण की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है। नोट करेंगे आंसर, जिब्रेलिन हार्मोन करता है ये कार्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद है। PGAL, RUBP, PGA, OAA।
और इन सभी के फुल फॉर्म आप कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। इन सभी के फुल फॉर्म आपको बुक में मिल जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पीजीए का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और पीजीएल मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, आरयूबीपी मतलब रुबिस्को बिसफॉस्फेट, एंड ओडबल का मीनिंग होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। चलिए, एंड द राइट आंसर इज पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है किसमें? प्रकाश तंत्र 1 में, प्रकाश तंत्र 2 में, ए तथा बी दोनों में, या केल्विन चक्र में? चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण ये होता है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में होता है, नोट करेंगे। और इसी प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सो पादप कार्यकी के जो बचे कुछ क्वेश्चंस है उसको हम आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी पढ़ के आइएगा पादप कार्यकी का टॉपिक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।